वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजिर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासिक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन, सारियां दे परिवारां विच कारोबारां विच सतगुरु चढ़दी कला बख्शन। हुण समा है गुरु दरबार दे नियम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहे गुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है गुरु नानक साहब महाराज करतारपुर साहब विच रहिंदे ने, खेती बाड़ी करवाउंदे ने। बड़ी सुंदर धर्मशाला बनी है, उत्थे सवेर शाम बाणी दा कीर्तन बाणी दा पाठ प्रवाह चलता है। इत्थे 3 मुसलमाना दा जिक्र आउंदा है। पहले दा नाम है मालो शेख, दूजे दा नाम है उबारे खां, तीसरे दा नाम आउंदा है अब्दुल रहमान। उन्हों आम करके लोग अदर हमान कहते सन। वो जेड़े 2 सी मालो शेख ते उबारे खां, वो साधारण मुसलमान व्यक्ति सन। पर ये जेड़ा अदर हमान है ये अपने आप को पीर खवांदा सी और लोग इसकी पूजा करते सी। उबारे खान ने जाके दे कोल गुरु नानक साहब जी का जिक्र किया, वडियाई की। इसनूं भाई नहीं, मैं बहुता ना रोका कथा नूं। देखो दुनियादारां दा ये एक रूप है कि साड़ी सारी जिंदगी जिहड़ी है आप सड़दियां ते दूजियां नूं साड़दियां बतीत हुंदी है। किसी ने चंगा कपड़ा पा लिया, किसी ने चंगा घर बना लिया, किसी को चंगी नौकरी मिल गई, किसी को चंगे पैसे आ गए, असी सड़ लिया। और ये विरोध विच फिर चंगे कपड़े पाउना मनुख दी
इच्छा नहीं है। चंगे कपड़े पा के दूजे नूं साड़ना इच्छा बहुत ही वड्डी है। अद्धी उम्र सड़दियां लंघ गई, अद्धी उम्र दूजियां नूं साड़दियां लंघ गई। असी हर उस कोशिश विच रहने आ जिहदे तो किसी दूजे नूं तकलीफ होवे। पर धर्म ये नहीं कहता। धर्म ये कहता भी जे किसी कोल है तो वह भी रब ने दिता है, तो जे तेरे कोल आया तो दिता तैनू भी रब ने है, तो रब ने तैनू दूजियां लई साड़न लई नहीं दिता। सगों वंड छकण दा अर्थ है दूजियां नाल शेयर करना, और असी शेयर करना सिर्फ केवल पैसे तक सीमित कीता है, इस तो अगे नहीं। अदर हमान गुरु नानक साहब जी की शोभा सुन नहीं सकिया। यही कारण सी कि गुरु नानक साहब जी खुद गए, आप गए, उन्होंने जाके मिले, कहन लगे दस बई तेरा साडा कोई जमीन का झगड़ा है? कहन लगा जी नहीं। कोई राज भाग का झगड़ा है? कहन लगा जी नहीं। तो सतगुरु कहते फिर तू क्यों कहना भी मैं नानक तपे नूं चुक मारना है कि मैं उठा देंगा करतारपुर तो? सतगुरु कहते भाई जे कोई इदा दी तेरी इच्छा है तो तू इदा कर भी, तेनू खेचल करन दी की लोड़ है? असी छड्ड देने आ, तू करतारपुर ते कब्जा कर ले। वो तो खलोता खलोता घूम गया, नहीं जी ऐसा नहीं वैसा नहीं, जिवें आपां करदे आ। अगे कुछ लोगों को कहा जाता सी भी मुरादाबादी लोटे ने, घूम जाते ने। हुण तो हर बंदा ही घूम जाता है। खड़े खड़ोते असी मुकर जाने आ, खड़े खड़ोते ना जी मैं तो गल कही नहीं। धर्म ये कहता है कि बचन करे अर खिसक जाए सोई नर कच्चा। जे गल की फिर स्टैंड करो। हाँ जे तुहाडे कोलों गलत भी हो गई है बेशक वो माफ़ी मंग लो। कदे माफ़ी मंगण नाल बंदा छोटा नहीं हुंदा, ये याद रखना। माफ़ी मंगण नाल कदे बंदा छोटा नहीं हुंदा, क्योंकि हर गलती तुहानू सबक सिखाउंदी है। और ये भी कदे होया भी किसी ने गलतियां कीतियां ही ना होण, ये हो नहीं सकता। हाँ उहदे लई एक अंग्रेजी की कहावत है, नो वर्क नो मिस्टेक, बस इस तो इलावा कुछ नहीं है। मैं पहला भी आप जी नाल जिक्र किया भी नवे नवे मोबाइल फोन आए तो मैं जिहड़ी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी सी उन्होंने फोन मिला लिया कॉल सेंटर विच भी तुहाडे प्लान की ने। तो मैं करदा मैं पूछ रहा उन्होंने, मैं क्या भी ये कोई फ्री भी है? तो कुड़ी पहला हिंदी बोलती रही, उन्हें मेरी प्रोफाइल खोली होनी सारी मेरे नंबर दी, तो मुड़ के पंजाबी च कहती भी बाबा जी ये तो लंगर ही है जिथे तुसी बैठे हो, क्योंकि मेरा एड्रैस भी रकाबगंज साहब का है। तो मैं क्या कुड़िए तू सिखां दी कुड़ी है? कहती हाँ। मैं ये थोड़े नाल सांझ की है भी जे फ्री है दुनिया में तो गुरु का लंगर है। तो जे तुसी कहो भी कोई गलती नहीं करता तो वह अंग्रेजी का फार्मूला बिल्कुल ठीक है, नो वर्क नो मिस्टेक। काम ही ना करो, जे गलती हो जाए तो मैं जिम्मेवार हाँ। बंदे ने जुत्ती लई ते पसंद आ गई, पैसे दे ते कहंदा जी पैक कर दिओ। उदों वो अखबार च पैक हुंदी सी, उन्हें अखबार च पैक की, उतों सेवा बन्निया, वो हाथ च फड़ के तुरन लगा, कहन लगा जी इसकी गारंटी
किन्ना चिर चलेगी? कहता भी जे तो हथ 'च फड़ के रखोगे तो सारी उम्र चलेगी, पैरी पाओगे तो टुट जाएगी। उन्हें हथ 'च फड़ी सी ना पैक करा के। वो कहता भी जे तो इदा ही फड़ी रखोगे जिमें हुण फड़ी है तो सारी उम्र की गारंटी है, तो जे पैरी पाओगे तो टुट जाएगी। तुसी सुनिया भी जिहड़ा विआह वाला सूट होंदा है वो 5-7 लाख का किवें हो गया? सारियां गारंटियां होंदियां ने उहदियां। तिला खराब हो जाए, काला पै जाए, छलिंक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। मेरा एक मित्र है टेलर मास्टर, वो कहता सी लिख के भी गारंटी देने। मैं क्या भी वो किवें? कहता किसी कुड़ी ने विआह तो बाद कदे पाया ना, पाया तो ना पाउणा है, तो गारंटी भावें 3 पुश्तां दी दे दिओ, की फर्क पैंदा है? जे जिंदगी च काम करोगे तुहाडे कोलों गलतियां होणगियां, तो गलती हुई तो माफ़ी मंगण च की हर्ज है? माफ़ी मंगण नाल की हुंदा है? तुहानूं तुसीं वेखिया होना, कई कहते असीं नहीं मंगदे जी। माफ़ी मंगण नाल एक फीलिंग रहिंदी है कि नहीं गलती दोबारा नहीं करनी, माफ़ी मंगनी पऊगी। इन्नी की गल हुंदी है, नहीं दोबारा गलती नहीं करनी, फिर सॉरी कहना पऊगा, फिर माफ़ी मंगनी पऊगी। ये आदर हमान खड़ा खड़ोता ही घुम गया। उबारे ख्या ने क्या भी बोल उवें बोल जिवें पहला बोलदा सी। अखीर ये अब्दुल रहमान गुरु दे चरना ते ढह पिया, और फिर इन्हें उबारे खान नूं कहा, कहन लगा मैनू हुण समझ आई है कि नानक तप्पा बुत परस्त नहीं है। जिहड़ी तुसी मूर्तियां दी पूजा करते हो ना, इस तो वड्डा पाप कोई नहीं है। तुहानूं पता है अज फोटो का किड्डा वड्डा बजट हो चुका है? ये अरबां खरबां च जा चुका है फोटो का बजट। तो काम कितना सौखा है, घर च फोटो ला लो। ये की है जी? ये गुरु नानक साहब का स्वरूप है जी। 2 अगरबत्तियां ना काम चल जाएगा। सवेरे उठो, 2 अगरबत्तियां बालो, बाबे की फोटो नूं अगरबत्ती करो, खत्म। तो गुरु ग्रंथ साहब का तो प्रकाश करना पऊगा, सुखासन भी करना पऊगा, हुक्मनामा भी लेना पऊगा, रोज कड़ा प्रसाद की देग भी बनानी पऊगी। ये मत सोचना भी असी कला फास्ट फूड विच ही गए हाँ, कले कपड़ियां दे रेडीमेड सिस्टम विच गए हाँ। असी धर्म नूं भी उत्थे लिया के खड़ा कर लिया भी बाबा जी की महंगी फोटो लियाओ, 2-4 लाख की लाइटां लूटां रोज ब्लैंक कर दियां होण, बस वही कही जाए भी वेखो जी बाबे दे लिशकारे पै रहे ने, किरपा हो रही गुरु नानक दी। जेड़ा सतगुरु थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। मतलब कितना सस्ता धर्म हो गया। एक फोटो कार चला लो, एक कारोबार में चला लो, एक अपने घर के ड्राइंग रूम चला लो, बस कईयां ने तो गल च भी पा ली है। कित्थे गुरु नानक दा धर्म सी? गुरु नानक दा जिहड़ा धर्म है इहदे विच कर्म दी प्रधानता है, इहदे विच बंदे दी प्रधानता नहीं है। जेहे कर्म कमाए तेहा होए सी, जेहो जे काम करोगे ओहो जिहा तुहाडा ना होएगा। मैं ये थानू बेनती की, बचो इस फोटो वाले इस ट्रेंड तो सानू बचना चाहिए। अज ये फोटोआं लखा करोड़ा च चले गईयां, ये हथ की बनी है जी, ये कपड़े ते काम होया है जी, ये फ्रेमिंग वेखो जी, ये गोल्ड प्लेटेड है जी। आप किहड़े पासे चले गए? ते हुक्म की सीगा? हुक्म ये सी गुरबाणी गावो, करो कृपा, गुरबाणी गावो भाई।
हुण आउंदी होवे ते बोलो तुसी। मैं तो उधर मंजी साहब भी कह के आया भी लोगों ने अपने माँ प्यो का भोग गुरुद्वारे नहीं पाउणा, क्योंकि बच्चों ने कहना जी गुरुद्वारे वालिया ने मेरे मॉम डैड बारे बोलना ही कुछ नहीं। तो की बोलन कि जी माता मरी है यदा हेयर स्टाइल बड़ा वधिया हुंदा सी, ये ब्रांडेड कपड़े पाउंदी हुंदी सी, यदा पर्स 4-5 लाख रुपये का हुंदा सी, ये शॉपिंग करन जिहड़ी है सीधी लंडन जाती सी। की कहोगे लोगों को? गुरु की हजूरी च ये कहना पवेगा भी ये माता जी सवेरे उठते हुंदे सी, ये माता जी बाणी पढ़ते सी, इस माता दे सारे बच्चे सिख ने, ये माता सवेरे बच्चों नूं नाले नाश्ता कराउंदी सी ते नाले कहंदी सी भी पुत्र गुरुद्वारे मत्था टेक के जाना है। करो जिन्नियां मर्जी गलतियां करी जाओ, नतीजा है कि 20-25 साल बाद भोग पैणों गुरुद्वारियां चों बंद हो जाने ने। कोई काम होना जिहड़ा दूजे धर्म वाले करते हैं, एक फोटो जी रख ली कुर्सियां ते बह गए ते वो अंग्रेजी दे 2, 4, 5, 10 अखर बोल लै, बस मदर डे ते फादर डे ते बस याद कर लिया उन्होंने। हुण भी मेरे को सज्जन बैठे सन अमेरिका तो आए, मैं कह जी इत्थे रह लो लंगर छक लो, कहते नहीं मेरे चाचा जी ने इत्थे हरीनगर, कहते जदों मेरे पिता जी नूं याद करते हैं उदों रो पैंदे ने। मैं उन्होंने कोल जावांगा, वो छाती नाल घुट के ला के मिलते हैं, उन्हां दीयां गल्लां करते हैं। साडे कोल बचना ही कुछ नहीं है। इन्हें जदों आसा की वार सवेरे शुरू होंदी उहदे च एक शब्द आउंदा है कि फलियां फुलियां बपड़े पीतन विच सुवा। साडी ये हालत होनी है। हुण असीं वड्डे सरदार जी हाँ, वड्डे गुरसिख नहीं हाँ, वड्डे सरदार जी, क्योंकि कार वड्डी है, कोठी वड्डी है, फैक्ट्री वड्डी है, तो बहन वाली कुर्सी तो वैसे ही वड्डी घोड़ी जिहड़ी तो कुर्सी है। वड्डे सरदार जी ने, अगे वड्डे सरदार जी नहीं सी हुंदे, अगे लोग वड्डे गुरसिख हुंदे सी। पिंड च थोड़े जे लोगों नूं सरदार जी कह के बुलाया जाता सी, जिहड़े 2-4 लैंड लार्ड हुंदे सी। गुरु नानक दे पिता महाराज दे चरना ते अब्दुल रहमान ने मत्था टेकिया और कहा, कहन लगा जी मैनू समझ आ गई तुसी बुत परस्त नहीं हो, तुसी खुदा परस्त हो। मैं इस करके बेनती की भी इन्हां मूर्तियां तो बाहर आइए, गुरु साहबाना दियां तस्वीरां दी इतिहासक जे आप कोई वो लभण जावांगे तो सानू नहीं मिलेगी। किसी को गुरु नानक साहब की ओरिजिनल तस्वीर नहीं है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज की किसी को नहीं है। यो ही कारण है जो गुरु नानक साहब का आप 550 साल मनाया है, उदों हालात भी ठीक सी। सरकार ने शुरू किया, फॉरेन मिनिस्ट्री ने, कि जिथे जिथे इंडिया दी एम्बैसियां ने असी भी मनावांगे। पहला प्रोग्राम होया इत्थे दिल्ली विच, चाणक्यपुरी तो अगे बहुत वड्डा हॉल है सरकार दा। पद्म श्री भाई निर्मल सिंह खालसा होरां ने कीर्तन किया, उहदे पिछे एक डिस्पले सी, स्क्रीन लगी सी, उहदे ते तस्वीरां सी। तुसीं यकीन करना जिन्नियां तस्वीरां गुरु नानक साहब दियां विखाईयां गईयां एक नाल दूजी नहीं मिली। तो मैं आप जी नूं बड़ी अधीनगी नाल पुछना चाहुंदा भी कदे होया भी तुहाडे फादर दी एक फोटो दूजे फोटो नाल ना मिले? कदे हो सकता है? अगर फादर एक है तो फोटोआं 50 तरह दियां किवें हो सकदियां ने?
जदों गुरु नानक साहब की तुसी तस्वीर लैन जाओगे तो हर बारी वखरी मिलेगी। इदा किवें हो सकता है कि हर फोटो ते उन्होंने नैन नक्श बदल सकते हैं? तो इत्थों ही समझ आती है कि ये की है। ये तस्वीर बनाने वाले दी एक अपनी भावना है। तो जे असल में फोटो लैनी है तो गुर मूरत गुर शब्द है। हाँ जी। तेह टेग बृंद होते नर जेऊ चरण कमल बंदत पेते। फिर की होया? अब्दुल रहमान ने कल्ले ने मत्था नहीं टेकिया। हुण इनू कहंदे ने सब परिवार चढ़ाया बेड़े, ये साडे ते लागू नहीं होना। असी आप आईए तो बच्चे घर रह जाते हैं, तो जे बच्चों को घलीए तो आप घर रह जाइदा है। इहड़ा सब परिवार चढ़ाया बेड़े, अब्दुल रहमान ने पहला मत्था आप टेकिया और उहदे तो बाद जिन्ने उहदे मुरीद सी कल्ले कल्ले ने गुरु नानक साहब के चरनां ते नमस्कार कीती। ते टिग बरिंद हुते नर जेऊ चरण कमल बंदत भेतेऊ। हाँ जी। श्री गोर पने खुदाए जे प्यारे खौफ खुदाए सोर महतारे। सतगुरु ने उपदेश इको ही दिता, कहन लगे जे खुदा दे प्यारे हो तो खुदा दा खौफ रखना। बस अगर तुसी अज भी गुरुद्वारे बह के कहो जी सानू उपदेश चाहिए तो सिर्फ इन्ना ही है कि जे रब नूं मनदे हो तो रब दा डर अपने मन में जरूर रखियो, क्योंकि रब दी लाठी जिहड़ी है कहंदे वो जदों चलदी है आवाज़ नहीं आउंदी पर सट डूंगी मारदी है। तो मैं कल भी बेनती की सी भी साडा तरीका खो के खाण दा है ते रब दा तरीका छप्पर पाड़ के देण दा है। वो जदों दिंदा है छत पाड़ के दिंदा है, असी जदों लैने असी खो मोह करके लैने आ। रब दे विच और साडे विच फर्क है। और ये जरूर चेता रखना कि लेखा रब मगेसिया बैठा कढ़ वही। रब नूं इवें मनना है, रब नूं इवें नहीं मनना। नहीं जी असी भी दीवा जगाने आ जी, असी भी जोत च घ्यो पाउने आ जी, असी भी महाराज की फोटो अगे अगरबत्ती धूफ बत्ती करते हैं जी। ये धर्म नहीं है, ये कर्म कांड है। करो जिन्ने मर्जी करी जाओ। हाँ जी। कबे गाफली भूल न कर है निस दिन और मैं डर को तर है। कदे गाफल हो के भुल नहीं करनी। देखो भुल हो जानी ये तुहाडे इंसान होने की निशानी है। मेरे तो गलती होंदी है क्योंकि मैं इंसान हाँ। जदों मैं भगवान हो जाऊंगा मेरे तो गलती होएगी नहीं। मेरे ना तो रोज़ वापरदा है ना, ज्ञानी जी ये गलती तुसी क्यों की? मैं कहा तू लिख के दे कि तू गुरु नानक है। नहीं इवें किवें लिख दईए? तो मैं कहा फिर मैं तो एक तुहाडे बच्चों वर्गा तुहाडे भरावां वर्गा ते गुरु घर दा एक छोटा जिहा सेवादार, तो मेरे तो गलती क्यों नहीं हो सकती? भाई माफ़ी दे दे। जे मेरे तो गलती हुई है तो मैं माफ़ी का हकदार हैगा कि नहीं हैगा? पर तुसी हैरान होवोगे भी सामने वाले बंदे की हालात ये होंदी है, वो कहता भी गलती तो मनी पर छली क्यों भन्नी। मैं आप जी नूं कीती सी ना बेनती एक दिन भी एक बंदे ने जिमीदार दे खेत चो छली तोड़ ली। उधरों जिमीदार आ गया, वो कहता ये की कीता जी? कहता जी गलती हो गई। वो कहता गलती तो मनी पर छली क्यों भन्नी? कहता जी माफ़ी दे दियो। मैं तो क्या मेरे तो गलती हो गई। वो फिर कहे गलती तो मनी पर छली क्यों भन्नी? साढ़े च इदां दे भी ने। वो सिख बहुत घट गए जिहड़े किसी को माफ़ी दे देंदे सी।
माफ़ कर देना भी बहुत वड्डा गुण है। अज साढ़े चो चले गए तो कहते हुणे फसिया है, हुण तो दी चटनी बनावांगे, माफ़ नहीं करना। अगे लोग सुधारना चाहते होंदे सी कि नहीं, इनू सुधारो, जे गलती मानदा है तो इस तो वड्डी कोई गल नहीं हैगी, इनू मौका दिओ। सच्चे पातशाह महाराज ने उन्हां सारे मुसलमानां नू उपदेश दिता, कदे भी गाफल हो के गलती ना करियो, जान बुझ के गलती नहीं करनी, मिथ के गलती नहीं करनी, मिथ के कदे गलती नहीं करनी। कबे गाफली भूल न कर है, निस दिन उर मैं डर को तर है। दिन ते रात रब दा एक डर अपने मन विच रखना, जिहड़ा अज साडे च किसे कोल भी नहीं हैगा। असीं सब एक दूजे नूं कहने मैं तैनूं वेख लांगा, भी जे तू वेख लेंगा तो रब की करेगा। सगों कहना यह चाहिए कि भाजी तुसी ठीक नहीं कर रहे, रब तो वेखदा है ना। कहना यह चाहिए सी, नहीं कहना चाहिए कि मैं वेख लांगा, कहना यह चाहिए सी भी रब वेखदा है। हाँ जी। सिमरन प्रेम भगत महराते, उचता पाए नीच हवा जाते। जेड़े प्रभु दा प्रेम सिमरन पाउंदे ने, भगती विच रंगे जांदे ने, वो उच्चे पद नूं हासिल करदे ने, ते उच्चे पद नूं हासिल करके आप नीवें हो जांदे ने। क्योंकि ये नेत दा एक निजम है, नीवें सो गौरा होए। दुनिया की हर तकड़ी का यही तरीका है। तकड़ी दे दो शाबे हुंदे ने, दो पलड़े हुंदे ने, जेड़ा पासा नीवा होएगा उन्होंने भारा मन्निया जाएगा, जेड़ा पासा नीवा होएगा तकड़ी दा उसे नूं ही भारा मन्निया जाता है। हाँ जी। यो मिल कर हर काए और गा तब अदर हमाना। इयों अदर हमान ने अपना भला करवाया, गुरु जी ने उदा भला कीता। बड़ा प्रसन्न चित होके सतगुरु जी तो उन्हें विदा होना कीता, गुरु जी तो आज्ञा प्राप्त कीती है। हाँ जी। श्री गुर के समीप कहे उबारे खाना। श्री गुर केर समीप हवै कहो उबारे खान। अदर हमान चला गया तो जेड़ा उबारे खां है उन्हें अगे होके गुरु नानक साहब महाराज दे चरना विच बेनती कीती। हाँ जी। कृपा निदान पाओ के प्यारे, गंजन गर्भ समुखत उदारे। हे गुरु कृपा दे खजाने, भाव नूं प्यार करन वाले, हंकार नूं तोड़न वाले, मुक्ति दे दाते ते उदार चित, हमेशा रहमतां बख्शिशां करन वाले सतगुरु जी। हाँ जी। पाइन सो पावन ममतामो, करो आपने से पीबस रामो। कहन लगा जी अपने चरण मेरे घर पाओ ताकि मेरा घर भी पवित्र हो जाए। हाँ जी। सुन का बिनती डेरा कीना, शुभ स्थान प्रभ को असीना। सतगुरु पिता जी ने बेनती सुनी ते प्रवान कर ली ते उस उबारे खान दे घर सच्चे पातशाह ने रात विश्राम किया। हाँ जी। दिज बुलवाए बनाए आहारा, कर सो पकर सो पैर पखारा। सतगुरु जी ने लई उबारे खान ने लंगर भोजन तैयार करवाया। सच्चे पिता महाराज दे चरण अपने हत्थां नाल धोते ने, आप सेवा कीती है। हाँ। दोषन लो सदन रहे ते, जागे मस्तक भाग बड़े जे। 2 दिन सतगुरु रहे ने, 2 रातां उहदे घर बतीत कीतियां ने।
ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁਨ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰੇ ਚਲ ਆਏ, ਜਿਨ ਹੰਕਾਰੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀ ਆ ਕੇ ਢੱਠੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਕੋ ਧਿਆਨ ਚੜਾਵੋ ਭੰਗ। ਕਵੀ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਮਲ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ। ਇਵੇਂ ਚੜਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਭੰਗ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੇ ਨੇ। ਭੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਨਲਕਾ ਗੇੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਨਲਕਾ ਹੀ ਗੇੜੀ ਗਿਆ, ਜੇ ਬੋਲੀ ਗਿਆ ਵੀ ਬੀਬੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਭੰਗ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੋ ਕਵੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭੰਗ ਪੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਜੋ ਸਿਆਨਪ ਸਰਬ ਕੋ ਰਪੋ ਏਕ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਿੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਕੀਰਤਨੀਏ ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਚੀ ਗਾਉਣਾ ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਚੱਕ ਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਵਧਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਗਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਬੀਰ ਮੁੱਲਾ ਮੁਨਾਰੇ ਕਿਆ ਚੜ੍ਹੇ। ਇਹ ਮੁੱਲਾ ਮੁਨਾਰ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੜ੍ਹੇ ਹੈ? ਸਾਈਂ ਨਾ ਬਹਿਰਾ ਹੋਏ। ਕੀ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਬਹਿਰਾ ਹੈ, ਬੋਲਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦਾ। ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਬਾਂਗ ਦੇ ਦਿਲ ਹੀ ਭੀਤਰ ਜੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਬਾਂਗ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਜਾਏ। ਚੱਕ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਏ ਹੀ ਕੁਛ ਰਿਹਾ। ਚੱਕ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗਾਓਗੇ ਤੇ ਗੁਣਵੰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਚੀ ਗਾਉਣਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗਾਓਗੇ ਤੇ ਗੁਣਵੰਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੱਧੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਰਮੀ ਤਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਾ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ। ਪਰ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ ਇਹ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਬੁਲੋਵਣਾ
बुलोवो मेरे भाई सहज बुलोवो जैसे तत ना जाए। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੱਖਣ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ तो बड़े जोर दे नाल जदों मधानी नूं खिंचे तो तुसीं की सोचदे भी क्यों छेती आ जाएगा ना, जाते चाटी तोड़ेगा तो जा आया मक्खन फिर लस्सी च मिला देगा। सहज भगती है, परमात्मा दी भगती दी इको ही रिक्वायरमेंट है कि कर कृपा प्रभ दीन दयाला गुण गावो रंग राता। 9 प्रकार की भगती मन्नी है, वो एक प्रकार की भगती है कि तुसी जदों रब दे गुण गाओ तुहाडियां अखां चों आंसू निकलने चाहिए ने, तुहाडे अंदर वराग पैदा होना चाहिए। ये भी एक भगती है। कोई कीर्तन करदा होवे उहदी अखां च वराग होवे, कोई सुनदा होवे, समझ लेना भी ये 9 प्रकार की भगती चों एक अवस्था विच पहुँच गया है। कवि जी कहते ने मैं परमात्मा दे रंग विच रंगिया जावां ते फिर मैं उहदे गुण गावां। हाँ जी। श्री अंगद जी सुनो कहानी रहे ग्राम निज श्री गुण खानी। हे गुरु अंगद साहब अगली कथा सुनो। गुरु नानक साहब हुण करतारपुर रहिंदे ने। हुण तुसीं सोचोगे भी इन्ना चिर करतारपुर गुरु नानक साहब 18 साल रहे ने। जिवें आपां सतगुरां दी दूजी कथा सुनी है ना यात्रावां दी, वो 21 साल है। इत्थे 18 साल सतगुरु रहे ने। सतगुरु करतारपुर साहब दे विच रहिंदे ने। हाँ जी। बीतत पयो कितक तह काला महिमा जहत बड़ी विसाला। इस तरह समा बीतदा गया। गुरु नानक दे पिता महाराज दी महिमा हुण संसार विच है। 21 साल हो गए ने। किन्ना संसार दा भरमण कीता है। सब थावां ते गुरु नानक देव पिता महाराज दी शोभ है। हाँ जी। दर्शन करन हेत नर आवे धर कामना फल को पावे। हुण तां दुनिया आप चल के आउंदी है। जेड़े दर्शन करदे ने उन्हां दियां कामनावां सतगुरु पूरियां करदे ने। हाँ जी। मनो प्रकाशी कीरत जोना पसरी पली 14 पौना। गुरु पातशाह महाराज दी कीर्ति इवें 14 भवनां विच फैली है जिवें चंद्रमा दी चाननी है। जिहड़ा चंद्रमा हिंदुस्तान विच इंडिया विच चढ़दा है उही बाहरले मुल्कां विच लाइटिंग जिहड़ी है ना, जिवें हुण आपां बंगला साहब कीती है तो हुण आपां कहीए जी बंगला साहब होई तो रकाबगंज भी होएगी, नहीं उत्थे वखरी करनी पैगी। आपां कहीए सीसगढ़ साहब होएगी, नहीं ये लाइट उत्थे नहीं जाएगी, उत्थे फिर वखरी करनी पैगी। पर चंद्रमा की चाननी किते वखरी नहीं करनी पैंदी। सारी दुनिया विच इको सूरज है, इको ही चंद्रमा है। जिवें चंद्रमा की चाननी सब थावां ते आपे जांदी है, हुण इवें गुरु नानक साहब की शोभा हर थां ते आपे गई है। हुण कोई थां ऐसी नहीं है जिथे गुरु नानक साहब महाराज की महिमा नहीं हुंदी। संत चकोर हृदय हर खाए दाम्बद हागन को दुखदाए। जेड़े संत ने वो तो चकोर वर्गे ने,
ਉਹ ਤਾਂ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਪਖੰਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੰਨ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਚੱਕਵੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਾਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਨ ਚਾਨਣੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਿੰਦਕ ਚੱਕਵੇ ਪੀਰਾ ਪਾਈ, ਉੱਡ ਕਨ ਸਿਕਨ ਸਾਤ ਸੁਹਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕਵਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ 1986 88 ਦੀ ਹੈ, 87 ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਉੱਥੇ ਗਏ ਵੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੱਲਾ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਕਵੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਉਡਗਣ ਸਿੱਖਣ ਸਹਿਤ ਸੁਹਾਈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਚਮਕਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਬਈ, ਵੇਖੋ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੂਨ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਵੇਖੋ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਟਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਅਰਕ ਚਲ ਆਵੇ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਚਰਨ ਮਨਾਵੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਰਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਏਕ ਮੁਰੀਦ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਕਲਮਲ ਖੋਵੇ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆ ਕੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਰਹੀ ਨਰ ਜੇਤੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੀਰਤ ਕਰਹੀ ਤੇਤੇ। ਸਭ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬੈਰਾਗੀ ਜੋ, ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋਵੇ ਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਰਾਗੀ, ਜੋਗੀ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
सब आके गुरु के चरणों ते मत्था टेकते ने। हाँ जी। नीच के ऊच राय करंका सूजचारे सब अकलंका। की नीच की ऊच, नीवा ते उच्चा, गरीब ते अमीर, धनाड़ पैसे वाला ते कंगाल जिहदे कोले कुछ भी नहीं हैगा, सब गुरु नानक साहब जी दे दर ते आउंदे ने। हाँ जी। पंडित अपर अपंडित जात श्री गुर कीरत करही मह मह। पढ़े लिखे अनपढ़ सब गुरु नानक साहब महाराज दी कीर्ति गाउंदे ने। हाँ जी। पुर करतार विखे नर नारी रहे सदीव पीर पर पारी। पुर करतार विखे नर नारी, करतारपुर दे विच इस्त्रियां ते जेड़े पुरख ने वो हमेशा भरे रहंदे ने, हमेशा उत्थे जोड़ मेला लग्या रहिंदा है। हाँ जी। सवा जामन रहे सदाई होत कीर्तन सब सुखदाई। सवा जाम, सवा पैर सवेरे गुरु दा दरबार सजदा है। जदों सतगुरु करतारपुर साहब रहिंदे सी ते उदों भी सिख जिहड़े सी उन्हां लई इह लाजमी सी किरत करना। जिहड़ा तुहाडा किरत करना है ये भी एक धर्म है। ते सवा पैर गुरु दा दरबार सजदा सी। हाँ जी। पहर निशा सो संगत मेला शब्द विचारन होत सुहेला। एक पैर शाम नूं फिर समागम हुंदे सी, जोड़ मेला लगदा सी, शब्द विचार हुंदी सी, गुरबाणी दे अर्थ प्राप्त हुंदे सन। हाँ जी। एक बाल को कीर्तन काला सुनत रहे कर प्रेम विशाला। इत्थे एक बच्चे दी कथा है कि एक बच्चा सवेरे भी आउंदा है, सवा पैर बैठदा है संगत में, शाम नूं भी आउंदा है, एक पैर उदों भी बैठदा है। हाँ जी। प्रभ पीछे ठाडे होवे सोए ओ कीर्तन को जब होए। परमात्मा दी इन्नी कृपा उस बच्चे ते होई है कि आउंदा है गुरु जी दे दर्शन करदा है, मत्था टेकदा है, पिछे होके बह जांदा है। जिन्ना चिर गुरबाणी दा प्रवाह चलदा है संगत करदा है, संगत विच बैठदा है। बंधन करके सदन सदावा इस बेदनता प्रत सोयावा। जदों भोग पैंदा है ते मत्था टेक के घर जांदा है। ये हुण ओदी नित चिरिया है, रोज दा नित नेम है। रोज आउंदा है, रोज हाजरी भरदा है। जदों भोग पैंदा है दीवान दा उदों मत्था टेक के घर जांदा है। हाँ। एक दिन श्री गुर बैन बखाने बारक को कर दे हो न जाने। एक दिन गुरु नानक साहब महाराज ने आदेश किया, हुक्म किया सिखां नूं कि भाई जदों अज भोग पवेगा तो इस बालक नूं जान नहीं देना। अज इस बालक नूं तुसीं रोकना है, इनू कहना भी पुत्र जाना नहीं, तू रुक जा। हाँ जी। सिखन गह कहते तत्काला ठाडो कीन हदूर किरपाला। सिखा ने उवें ही गुरु जी का बचन मन्निया। उस सिख बच्चे नूं रोकिया गया। उस सिख बच्चे नूं गुरु पिता महाराज दे कोल लैके आंदा है। दस्या उस बच्चे नूं कि भाई गुरु जी का हुक्म है तेनू रोकण वास्ते। हाँ जी। बालक को बूझन कियो क्यों निंदरा को त्याग। गुरु नानक दे पिता महाराज पुछदे ने, बालक तेरी उम्र छोटी है तो तू निंदरा दा त्याग क्यों कर दे। बई बच्चे नूं तां पहला प्यार सौण दा हुंदा है, लालच हुंदा है भी सौ जावां, ते दूजा लालच हुंदा है उहनूं खेडण दा भी उठ पवां ते खेड लवां, ते जे खेड खेड के थक जावां ते सौ जावां। बच्चे नूं तां दो ही गल्लां हुंदियां ने, भुख लगी ते खा लवां। हाँ जी। सवा जामन रहे ते कर आवत अनुराग। सतगुरु कहंदे भी तू इन्ना तड़के उठ के आउणे, सवा पैर रात रहिंदे आ। सूरज दे चढ़न तो 3 साढ़े 3 घंटे पहला रोज आउंदा सी।
सतगुरु पूछते तू रोज आना है बई? निंद्रा को त्याग बालक को बूझन कियो, क्यों निंद्रा को त्याग? बच्चे तू रोज नींद क्यों छड़ देना कि तेनू उठाउंदे ने परिवार वाले, जा तू की अपने आप इत्थे पहुँचदा है? हाँ जी। हास खेल पुन सवन सुखारे, बाल बैस में इन सो प्यारे। पुत्र जेड़ी बालक उम्र हुंदी है वो तो हसन खेडन खाण पीण सौण दी उम्र हुंदी है, ते तेरी रुचि जेड़ी तेरा ध्यान जेड़ा है वो सतगुरु दे दरबार दे नाल जुड़ गया, बाणी नाल जुड़ गया है। हाँ जी। सो तज के सत संगत माही, आवत वक्त कुसावत नाही। ते तू ओ समा संगत विच लाउना है ते फिर खंजौदा भी नहीं, ये भी नहीं भी चलो कदे आ गया कदे ना आ गया। तू नागा भी नहीं पाउंदा, नेम दे नाल आके गुरु दे दरबार विच हाजरी भरदा है। बालक तब ही दवा कर जोरे, कहन लग्यो सुनिए प्रभ मोरे। बच्चे ने दोवें हाथ जोड़े, कहन लगा हे सतगुरु मेरी बेनती सुनो। हाँ जी। एक दिन माता मोहे पटाया, हित आहार पावत मगवाया। कहंदा जी एक दिन ये घटना हुई है कि मेरी माँ ने कहा भी जा पुत्र लकड़ा लैके आ, अग बालिए, रसोई तैयार करिए, खाना पकाइए। हाँ जी। बहुर मुझते जाए न बारी, तब माता यस गिरा उचारी। तां जेड़ियां मैं लकड़ा लैके आया सी अग नहीं बली, नहीं अग बली, ते माँ ने फिर कहा कि जा पुत्र होर लकड़ा लैके आ। हाँ जी। छोटी समदा ऊपर पाए, तिन पर दीरग दी जलाए। माँ ने कहा भी जा पुत्र हुण छोटियां छोटियां लकड़ा कट्ठियां करके लिया, जिवें तीले हुंदे ने, कख हुंदे ने, इनू वड्डियां लकड़ां दे उत्ते रख, ते उन्नू जदों अग लाएगा ते अग बल पैगी, वड्डियां लकड़ां नू भी लग जाएगी। हाँ जी। सुन कै सीख बरा मैं दीनी, पिक गिनती और बाई नवीनी। कहन लगा जी मैं अपनी माँ की गल सुनी, शिक्षा सुनी, ते जिवें माँ ने कहा सी उवें अग बाली, ते ये मेरे वास्ते एक उपदेश सी। पिक गिनती और भई नवीनी। मेरे मन में एक सवाल पैदा हो गया भी वड्डियां लकड़ां नू अग मगरों लगी है, छोटियां लकड़ां नू अग पहला लग गई है। हाँ जी। अग्न काल को एक सबाऊ, छोटा बड़ा न जानत काऊ। मेरे मन में एक सवाल आ गया भी छोटियां लकड़ां या वड्डियां लकड़ां, अग दा ते इन्हां नाल लैना देना ही कोई नहीं है। ये तो है नहीं भी ये कवे मैं वड्डियां नू साड़ांगी छोटियां नू नहीं साड़ांगी, इन्हें तो सगों छोटियां लकड़ां नू पहला साड़ दिता है। अज समा समाप्त है, सतगुरु कृपा करन। अगली कथा आपां कल गुरु की गोद विच बैठ के सुनीए। कल गुरु ग्रंथ साहब जी का गुरता गद्दी गद्दी निशीनी गुरपुरब है। कुछ समा पहला गुरु के गुरपुरब की कथा सुनांगे आपां, ते परसों विशेष तौर पर इस स्थान पर गुरपुरब मनाया जाना है। शाम नू सोदर दे पाठ तो लैके रात 10:30 बजे तक ये दीपमाला भी रहेगी। परसों 7 तरीक रात तक। सो सारिਆਂ नू बेनती है, आप जी ने हाजरियां भी भरनियां, सेवा भी करनी, और गुरु दरबार का ये जिहड़ा सुंदर दृश्य है इसका आनंद भी मानना। और ये जिहड़ी कथा आप जी सुनते हो ये यूट्यूब ते तुसी हैड ग्रंथी बंगला साहब ये पाओगे तो तुहानू ये चैनल प्राप्त हो जाएगा। तुसी उन्हें सबसक्राइब करोगे तो किते भी भावें दिन में 10 वारी सुन लो। ये लड़ीवार साखी है गुरु नानक साहब। कई बारी हुंदा है मन में भी असी पिछली कथा भी सुनीए गुरु नानक साहब की, तो वो कथा भी तुहानू उत्थों प्राप्त हो सकती है। भुल्लां बख्शो जी, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।